अर्ध शरीर काय कर्पूर गौरार्ध शरीर काय धम्मिल्लिकाय च जटाधराय नमः शिवाय च नमः शिवाय। आधे शरीर में चंपा पुष्पों सी गौरी पार्वती हैं और आधे शरीर में कर्पूर के समान गौरी भगवान शंकर जी सुशोभित हो रहे हैं। भगवान शंकर जटा धारण किए हैं और माता पार्वती के सुंदर केशपाश सुशोभित हो रहे हैं। आज अर्धनारीश्वर श्लोक के साथ सत्य सनातन का आरंभ इसलिए क्योंकि महाकुंभ का सबसे बड़ा रहस्य है किन्नर अखाड़ा। संगम तट पर जब किन्नर अखाड़े की पेशवाई होती है, दुनिया की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हजारों सवालों के साथ कुछ लोग घूरते हैं, लेकिन करोड़ों लोग इनके सामने सिर झुकाते हैं, इनकी चरण रज अपने माथे पर रमाते हैं। हजारों साल से इनकी दुआएं घर में खुशियां लेकर आती हैं। कुछ लोग ये प्रश्न करते हैं, पुरुष के देह में स्त्री का वास है या स्त्री के देह में पुरुष है? आज धर्म ग्रंथों में अर्धनारीश्वर का जब जिक्र होता है तो सत्य सनातन में किन्नर समाज के इसी सत्य और इसी सनातन धर्म में किन्नर अखाड़े के महत्व को समझाने के लिए परी अखाड़े से किन्नर जगत गुरु श्री हिमांगी सखी मां हमारे बीच है। श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः, श्री वेदपुरुषाय नमः। हरिः ॐ जज्जाग्रातो दूरामोदै दैवन्तादो सुप्तस्यातात्रै वैते दूरङ्गामञ्ज्योतिखा ज्योतिरेकन्तन्मे मानाः शिवा संकल्पमस्तु। हरिः ॐ। जगत गुरु जी, आज आप हमारे बीच हैं और मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं कि सनातन की ये जो धर्म ध्वजा है ये हर किसी का संरक्षण करती है, ठीक वैसे ही जैसे किन्नर समाज का भी संरक्षण करने का काम इसी सनातन धर्म ने किया है। और ये पहली बार है किसी को जगत गुरु की उपाधि भी दी गई है। आज आप हमारे बीच हैं जगत गुरु हिमांगी सखी मां। तो आज चर्चा की शुरुआत हम यहीं से करते हैं। अर्धनारीश्वर, जैसे ही ये शब्द आता है तो सामने एक छवि आती है भगवान शिव की और माता पार्वती की, जिनका आधा शरीर शिव का है और आधा शरीर मां पार्वती का है। अर्धनारीश्वर होना क्या है? क्योंकि वो तो ईश्वर हैं। आप तो समाज का हिस्सा हैं। अर्धनारीश्वर होना इस समाज में क्या है? अर्धनारीश्वर की उत्पत्ति कैसे हुई, इसका वर्णन शिव पुराण में दिया गया है। यहाँ जितने शास्त्रार्थ करने वाले बच्चे हैं सब जानते हैं कि शिव पुराण में वर्णन है कि जब ब्रह्मा जी को नर और नारी की उत्पत्ति करनी थी तो ब्रह्मा जी ने भगवान शिव शंकर के साथ वार्तालाप किया। तो भगवान शिव ने बताया, अपना एक अर्धनारीश्वर का स्वरूप बताया, यही नर और नारी का स्वरूप है। और इसी तरह ब्रह्मा जी ने अपने विचार में धारण कर लिया और पृथ्वी पे उस वक्त अर्धनारीश्वरों की उत्पत्ति कर दी। इस पृथ्वी पे अगर मैं कहूँ, शास्त्र कहता है, मैं नहीं कहती हूँ, शिव पुराण में वर्णन है, इस पृथ्वी पे अगर सबसे पहला जो जीव था वो अर्धनारीश्वर किन्नर थे, इस पृथ्वी पे जो जीव थे। और तब उत्पत्ति की कुछ काल के बाद जब ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों पृथ्वी पे आते हैं, देखते हैं तो अर्धनारीश्वर ही अर्धनारीश्वरों की उत्पत्ति इस पृथ्वी पे थी। और उस दौरान क्या हुआ, भगवान विष्णु ने
अट्टहास कर बैठे, हंस पड़े देख के। तो भगवान शिव को रुष्ट हो गए। उन्होंने कहा, प्रभु आपसे ऐसी उम्मीद न थी कि आप मेरे ही स्वरूप के ऊपर अट्टहास कर बैठेंगे। अतः आने वाले समय में आपको एक दिन के लिए अर्धनारीश्वर किन्नर का स्वरूप लेना पड़ेगा। और वो आगे जाके हुआ भी वैसा। आज इस पृथ्वी पे अर्धनारीश्वर मतलब जो धर्म के पद पे चलते हैं किन्नर, जो कर्म के पद पे चलते हैं, जो ईश्वर का गुणगान करते हैं, उसे ही अर्धनारीश्वर शिव का स्वरूप माना जाता है इस कलयुग में, इस पृथ्वी पर। आपने कहा किन्नर। जब मैं इस शब्द के अर्थ को समझने की कोशिश करती हूँ, इस किन्नर शब्द में नर भी है, लेकिन इस विवेचना को आपको थोड़ा सा विवरण और करना होगा। अच्छा, किन्नर कौन है? किन और नर ये दो शब्द है। किन्नर का डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ किन्नर? जो नपुंसक पुरुष होता है उसी को किन्नर कहा जाता है, क्योंकि उस शब्द के अंदर नर का भी स्वरूप बताया गया है, किन और नर। तो डेफिनेशन इज, जो नपुंसक है वो ही किन्नर कहा जाता है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ किन्नर। अब मैं अगर आपसे पूछूं, आप अपने आप में एक स्त्री को देखती हैं या एक नर को देखती हैं? अगर मैं कहूं तो मैं अपने आप को अपने अंदर देखती हूं, अर्धनारीश्वर को देखती हूं, और अर्धनारीश्वर के साथ साथ मैं समाज के लिए मैं एक दासी के रूप में देखती हूं, दासत्व को स्वीकार करती हूं, और समाज के लिए अपने आप को उदाहरण का स्तोत्र के तौर पे देखती हूं कि मुझे जो ये जीवन मिला है, इस जीवन में अगर मुझे ईश्वर का नाम मिला है, प्रभु का गुणगान करने मिला है, तो मैं कहती हूँ मेरा ये जो किन्नर जीवन है, मेरा ये जो अर्धनारीश्वर जीवन है, वो जीवन सार्थक है। आप एक किन्नर हैं और आप जगत गुरु की उपाधि प्राप्त किए हुए हैं। इसके लिए क्या तरीके हैं? क्योंकि ये अपने आप में पहला अगर कहूं उदाहरण है, इससे पहले कोई जगत गुरु नहीं कहा गया। जी, सही कहा। तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहती हूँ उन सनातन संतों को कहती हूँ कि हमारे जैसे जो कोई काम के नहीं थे, जो कोई लायक के नहीं थे संसार के, उसे उस लायक बनाया और उसे जगत गुरु के पद पे बिठा के सुशोभित किया, और गौरव पूरे किन्नर समाज को गौरव के तौर पे आगे बताया है, समाज के सामने लेकर आए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आपके इस शो के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं उन सारे संतों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उन वैष्णवों को मैं प्रणाम करती हूँ जिन्होंने हमारे जैसे व्यक्ति को जगत गुरु के पद पे बैठ के पूरे किन्नर समाज को सम्मानित किया है, पूरे किन्नर समाज को जगत गुरु के पद पे बिठा दिया है। जगत गुरु होना क्या होता है, और खास तौर पर एक किन्नर का जगत गुरु होना क्या है? देखिए जी, जगत गुरु का होना, इसका मतलब है जगत के कल्याण हेतु जगत गुरु कार्य करता है। जगत गुरु का मतलब ही ये है कि जगत के कल्याण हेतु आने वाली न्यू जनरेशन्स की पीढ़ियों को धर्म शास्त्र का ज्ञान देना, ये जगत गुरु का कर्तव्य बनता है। और आपके सामने ये किन्नर जगत गुरु बैठी है, तो ये किन्नर जगत गुरु अपने किन्नरों को शिक्षित करना चाहती है। उन्हें भी धर्म शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, और समाज में आगे बढ़ के आप ही के इस शो पे बैठे और मंत्रों का उच्चारण करे, भगवान के नामों का गुणगान करे। जिस तरह से आज आपके शो में बैठ के
मैं गुणगान करती हूँ, मैं तो पीर मीरा के पच्चीनों पे चलती हूँ और मैं एक ही बात गुनगुनाती हूँ, आज आपके शो से भी गुनगुना देती हूँ। एरी मैं तो प्रेम दीवानी, एरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई, मेरो दर्द न जाने कोई, जाने तो जाने जहाँ को सर मोर मुकुट, जहाँ को सर मोर मुकुट, मेरो पत सोए, अरे मैं तो प्रेम दीवानी, शाम दीवानी मैं तो प्रेम दीवानी। मैं तो यही गुनगुनाती रहती हूँ और अपने आप को मीरा के पच्चीनों पे चलती हूँ, मीरा बाई मानती हूँ और सहसा सहसा मीरा की तरह मैं भी मेरे श्याम में समा जाना चाहती हूँ, मेरे बांके बिहारी में समा जाना चाहती हूँ। आज आपके शो के माध्यम से मैं यही समाज को कहूँगी कि मेरा जब आखिरी वक्त आए ना, जब जब आखिरी वक्त आए ना, तो मैं बस यही चाहूँ हूँ कि ऐ बिहारी तेरे दर पे आऊं और माथा टेकूं तो हुक्म ना हो उठाने का, सहसा तेरे में समा जाऊं और ब्रजवासियों के कांधों से इस सखी का डोला निकले और ब्रज की रज में समा जाए। आपने जो मीरा का भजन गाया उसमें पंक्तियां हैं, मारो दर्द न जाने कोई, मारो दर्द न जाने कोई। लांछन लगाया था ना मीरा पे भी, समाज ने मीरा को नहीं छोड़ा था। मीरा तो भगवान की अनन्य भक्त, अनन्य दासी थी, मगर मीरा को भी समाज नहीं समझ पाए। मीरा के ऊपर भी उलाहनों लग गयो तो मीरा को भी धर्माचार्यों ने विष को प्यालो दियो कि ले पी ले, तुझे मृत्यु दंड दिया। मगर विष को प्यालो भी जब मीरा ने देखियो ना, तो नाम लियो हे गोविंद, हे गोपाल, हे मेरे श्याम सुंदर, और ऐसे करके विष पी गई। वो विष मीरा के लिए तो अमृत बन गयो थो, मगर उस वक्त जो लोग बैठे थे उनके लिए विष के समान हो गया था सब कुछ। और मीरा तो चल पड़ी वहां से और सहसा शाम में समा। क्योंकि आप किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं, बल्कि अब तो मैं यूं कहूं कि आप पूरे समाज का, सनातन का प्रतिनिधित्व करती हैं, क्योंकि आप किन्नर जगत गुरु हैं। इसलिए मेरा ये प्रश्न है, ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, आपने कहा इसी समाज में संतों ने, सनातन ने आपको शीर्ष तक पहुंचाया, जगत गुरु की पदवी तक पहुंचाया, लेकिन ये यात्रा इतनी आसान तो नहीं रही होगी। यात्रा कभी आसान नहीं रहती है। मेरे ख्याल से यहाँ जितने बच्चे बैठे, इनके भी जीवन की यात्रा इतनी आसान नहीं रही। तो मैं तो किन्नर समाज से आती हूँ, मेरी यात्रा कैसे आसान रहेगी। किन्नर की यात्रा तो कांटों की तरह है, कांटों के पच्चीनों पे चलती है, तभी तो गुलाब का फूल के इस जगह पे बैठती है वो। आज अगर मैं बैठी हूँ तो कई कांटों पे मैं चली होगी। मेरे जीवन में भी कई कांटे लोगों ने बोए, मगर आज मुझे स्वयं बांके बिहारी ने कमल के पुष्प पे लाके। अच्छा, लेकिन ऐसे कैसे होता है जगत गुरु जी कि जिनसे आशीर्वाद चाहिए, जिनसे खुशियां चाहिए, उन्हीं को उलाहनाएं? देखिए, मैं आपको बताऊं, क्या द्वापर में भगवान श्री कृष्ण को छोड़ा था किसी ने? उन पे भी कई उलाहने लगे कि नहीं लगे, है ना। समंथक मणि की चोरी तक का भी इल्जाम लग गया। क्या उस समय द्रौपदी को छोड़ा था? द्रौपदी को भी उनके परिवार वालों ने नहीं छोड़ा, समाज ने नहीं छोड़ा। और फिर उसके बाद अगर राम अवतार के समय में हम देखेंगे तो समाज ने तो प्रभु श्री राम तक को नहीं छोड़ दिया, और माता सीता को तो जंगल में आजीवन वास करना पड़ गया। सही कह रही हूं कि गलत कह रही हूं? बताओ मुझे। मैं सही कह रही हूं ना? तो ये बात है।
तो आज के समय में हम समाज से क्या अपेक्षा कर सकते हैं? हमें कोई अपेक्षा समाज से नहीं रखनी है। हमें हमारा जो कार्य भगवान हमसे जो करवाना चाहते हैं इस भूमंडल पे, इस पृथ्वी पे, इस जीवन में, वो कार्य करने हेतु हम सज्ज हैं और हम कर रहे हैं वो कार्य। चाहे कितनी भी उलाहने पड़ जाए, चाहे कितना भी कुछ हो जाए, मैं अपना पद भ्रष्ट नहीं होंगी, उसी पद पे चलूंगी और आगे बढ़ूंगी और समाज के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए उदाहरण का स्तोत्र बनाना है अपने जीवन को और चल पड़ना है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये जो कठिनाई है किन्नर समाज की, ये किन किन चरणों में वो कठिनाई है और यहाँ कुंभ तक पहुँचना, क्योंकि वो लड़ाई भी बहुत लंबी रही। किन्नर समाज, आप खुद कह रही हैं कि सृष्टि के आगमन से है, लेकिन कठिनाई तो है और कलयुग की ये कठिनाई हम सब जानते हैं। उन कठिनाइयों को पार करते हुए कुंभ के स्नान तक पहुंचना, एक अखाड़े का निर्माण होना, जगत गुरु की पदवी मिल जाना, वो समझाएं। कुंभ में किन्नर समाज का महत्व क्या है? कुंभ में किन्नर समाज का बहुत बड़ा महत्व है। कुंभ में, पहले कुंभ में किन्नर समाज नहीं बैठता था। अब जाके आप देखते हैं उज्जैन के बाद से किन्नर समाज कुंभ के अंदर बैठने लगा। कुंभ में बैठने का रीज़न ये है कि किन्नर है कौन? किन्नर अर्धनारीश्वर शिव का स्वरूप माना जाता है। हम सब शिव के स्वरूप है ना? तो कुंभ जो है क्या है? भगवान शिव के आराध्य है हम सब, है कि नहीं? और कुंभ में बैठ के जन जन को आशीर्वाद देना, जन जन के लिए कल्याण हेतु कार्य करना, यही तो किन्नर समाज अर्धनारीश्वर का कार्य है कुंभ के अंदर। और शाही स्नान में सर्वप्रथम किन्नर समाज अर्धनारीश्वर के स्वरूपों को ही स्नान सर्वप्रथम करने देना चाहिए। जब किन्नरों का अपना एक अखाड़ा बना, बड़ा गौरव की बात है कि किन्नर समाज का एक अखाड़ा बना। जब किन्नर समाज के अखाड़े को देखा गया कि भाई ये तो काफ़ी पूरा समाज उमड़ के किन्नर समाज के इस अखाड़े में प्रवेश कर गया, तब मान्यता नहीं दी गई थी संत समाज की तरफ से। मगर जब देखा कि ये अखाड़े में सबसे ज़्यादा विस्तार लोगों का हो रहा है, तो इसी अखाड़े को 14वें अखाड़े के तौर पे नाम मान्यता देके विलय करवा लिया और विलय करके आज वो अखाड़ा अपना कार्य कर रहा है और किन्नर समाज के उत्थान हेतु जितना हो सके वो कर रहे हैं अपना। किन्नर अखाड़ा कैसे काम करता है? अभी यहाँ पर क्योंकि जूना अखाड़े के भी संत आके बैठे, उनसे भी चर्चा हुई। अलग अलग साधु संतों से जब चर्चा होती है, बताते हैं कि एक तरीका होता है, उनकी अपनी शिक्षा की पद्धति होती है, उन्हें शस्त्र शिक्षा भी दी जाती है। देखिए, मैंने आज तक ये नहीं देखा है, जितने भी संत आके बैठ के जो आपको बोल के गए हैं जी, आज इतने वर्ष बीत गए किन्नरों का अपना एक अखाड़ा बन के, मगर मैं कहती हूँ कि आपने किन्नरों का एक स्थान दे दिया, एक जगह दे दिया और एक धर्म के पद पे बिठा दिया। मगर मैं उनके गुरुओं से ये पूछती हूँ कि आपने अभी तक धर्मशास्त्र का शिक्षा क्यों नहीं दिया? उनका भी अधिकार है धर्मशास्त्र के ऊपर, तो आपने अखाड़ा तो बना दिया मगर धर्मशास्त्र की शिक्षा नहीं दी हैं? तो ये कहाँ का न्याय है? उनको धर्मशास्त्र की शिक्षा दें, दीक्षा दें और फिर बाद में जाके उस पद पे उनको बिठाए। यही तो पद्धति होती है एक शिष्य और गुरु का जो होता है मेल, यही पद्धति से होता है कि हम उसको शिक्षित करते हैं, दीक्षित करते हैं, फिर बाद में उस पद पे बिठाते हैं। उस पद की गरिमा तभी समझ पाते। लेकिन आप भी तो जगत गुरु की पदवी तक पहुंची हैं। जी जी। आपने भी धर्म को समझा होगा, पढ़ा होगा, आपके भी गुरु रहे होंगे। देखिए, मेरा बचपन इस्कॉन हरे कृष्णा मूवमेंट से बीता है। मैं हरे कृष्णा मंदिर में बचपन से सेवा करती आई हूँ। जब मैं छोटी थी, आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड, मैं 6th स्टैंडर्ड में पढ़ती थी और मैं तब से मैं भगवान की सेवा करती आई हूँ और भगवान मंदिर में रहती थी। मंदिर में भगवान के अर्च विग्रहों की सेवा भी करती थी मैं। और मैं जब मेरे माता पिता एक्सपायर्ड हो गए तो मेरी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म हो गई
और उसके बाद मैं मंदिर की तरफ चल पड़ी थी और मंदिर में जाती थी, सेवा करती थी। तो मैं यही कहती थी, ऐ मेरे राधा गिरधारी जी, क्योंकि इस्कॉन मीरा रोड में मैंने सर्वप्रथम स्थान लिया था और वहाँ सुबह हमेशा श्रीमद् भागवत के एक श्लोक का अध्ययन होता था, भगवत गीता के श्लोक का अध्ययन होता था और मैं हमेशा वहाँ अध्ययन भी करती थी, सेवा भी करती थी। कुछ याद आता है उस वक्त का? एक श्लोक मैं आपको ज़रूर सुनाऊंगी, भगवत गीता का श्लोक है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमार्यं यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र हन्मयति। तात्पर्य ये है, देह है 3 अवस्थाओं से गुजरता है, कौमार्य अवस्था, बाल्य अवस्था, कौमार्य अवस्था और वृद्ध अवस्था की ओर अग्रसर होता है ना। जब ये वृद्ध अवस्था की ओर देह अग्रसर होता है, किसी काम का नहीं रहता है, कष्टदायी शरीर आत्मा के लिए हो जाता है, तो आत्मा उस देह का त्याग कर देती है और आगे की ओर अग्रसर होती है। जिस तरह से आज मैंने ये वस्त्र पहने हैं आपके सामने, ये वस्त्र अभी नया है तो बड़ा सुंदर लग रहा है मुझे, मैं पहन रही हूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा है, बट यही जब पुराना हो जाता है तो इस वस्त्र का हम त्याग कर देते हैं और नवीन वस्त्र धारण करते हैं। इसी तरह आत्मा भी जो है, शरीर पुराना हो जाता है, कष्टदायी हो जाता है, तो आत्मा भी उस देह का त्याग कर देती है और नवीन देह की ओर धारण कर लेती है। एक पंथी गाती हूँ, जन्म भी सत्य है, जन्म भी सत्य है, मरण भी सत्य है, बीच में जो कुछ है वो नाटक है, सांचा लक्ष्य जीवन का एकमात्र मोक्ष है, एकमात्र मोक्ष है। आप इतना अच्छा वर्णन कर रही थी और एक सरल गीता मैं भी पढ़ रही हूँ, तो उसमें इतनी अच्छी बात कही है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए, अव्यक्तादिनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान येव तत्र वा परिदेवना। हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट होने वाले हैं, केवल बीच में ही वो प्रकट है। तो उसका शोक क्यों करना, उसका दुख क्यों करना? लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को समझाया ये इतना आसान तो नहीं है जी। जितना है सुख दुख शोक संताप, वो तो इसी देह में है ना। वो शोक और संताप आपके जीवन में भी तो रहा होगा। आप बता रही हैं कि आपके माता पिता के चले जाने के बाद ये बड़ा मुश्किल था अपने आप को इस समाज में जोड़ पाना, ऐसा समाज जो किन्नरों को हे दृष्टि से देखता है। वो तो आज भी है, आज भी है, आज भी है। जगत गुरु की पदवी के बाद भी है। जगत गुरु की पदवी के बाद का तो मैं नहीं कहूँगी, बट जगत गुरु की पदवी से पहले और मैं कहूँगी 20-25 वर्ष पहले भी इसी तरह के पूरा समाज ही हे दृष्टि से देखता था। किन्नर समाज एक कूड़ेदान की तरह पड़ा हुआ था। वो कैसे अपना जीवन बिता रहे थे, क्या खाते हैं, क्या पीते, कहाँ रह रहे हैं, कहाँ नहीं रह रहे। सोसाइटी वॉज नॉट एक्सेप्टिंग द ट्रांसजेंडर्स पीपल। किन्नर समाज को एक्सेप्ट नहीं करते। तो एक्सेप्ट कब करते थे? जब उनके घर में एक बच्ची का जन्म होता है, जब वो विवाह का समारोह परिवार में होता है, तब कहते आइए हमारे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए, हमारे घर में एक नया मेहमान आया है उसे आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद के लिए समाज चाहता है किन्नर, मगर उसी किन्नर को समाज अपनी सोसाइटी में रहने के लिए एक स्थान भी नहीं दे पाता है। और वो आज भी है। आज शायद मेरे साथ तो नहीं होता होगा, मगर हमारे कई लोगों के, हमारे कई किन्नरों के साथ आज भी ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज भी किन्नर समाज को 60% पीपल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं, 40% आज भी किन्नर समाज को हे दृष्टि से देख रहे हैं। समय और वक्त का अभाव है, इंसान गलत नहीं होता है,
कहीं ना कहीं समय और वक्त की बात है। आज मेरा समय जो है अच्छा चल रहा है, तो मैं बैठी हूँ और मेरा समाज, मेरे लोग मुझे सुन रहे हैं, तो हम किसी को उलाहना क्यों दें? हम किसी को उलाहना नहीं देना है, बस ये समझना है वक्त और समय का भाव है। सबसे बड़ा जो वह है वो वक्त है और समय है, इससे बड़ा कोई नहीं है। किन्नर अखाड़ा बन गया, जगत गुरु की उपाधि मिल गई, आप भागवत कथा करती हैं, आप राम जी का गुणगान करती हैं, आप मीरा के भजन गाती हैं, कृष्ण का नाम जपती हैं। इतना कुछ हो जाने के बाद भी कष्ट के कारण क्या हैं, अगर मैं आपसे पूछूं? कष्ट का कारण मैं यही कहूँगी, शायद अपने मन की सोच ही सबसे बड़ा कष्ट है ना। हम अपने मन में, अपने बुद्धि में जितनी चीज़ें हम भरते रहेंगे लोगों के लिए, लोगों की बातें सुन के हमने बुद्धि में बिठा लिया, तो हमें ज़्यादा कष्ट होता है। अच्छा, क्या बातें कही जाती हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा बड़ा मंच कोई हो नहीं सकता। आपको जगत गुरु की उपाधि है। आज हर किन्नर समाज की पीड़ा उस समाज तक पहुंचनी चाहिए जो या तो आज तक आपको जान नहीं पाया है, या जानने के बावजूद उसने पहचानने से इनकार किया है। आज मैं एक ही चीज़ कहूँगी, मुझे भागवत कथा करने का बहुत मन करता है। मेरा आहार भागवत है, मेरा श्रृंगार भागवत है, मेरा जीवन भागवत है। और मेरे गुरु ने जब मुझे शिक्षा दी और उन्होंने एक ही चीज़ कहा कि आई हैव गिवन यू द नॉलेज, नाउ यू आर बोना फाइड, गो एंड कल्टिवेट दिस नॉलेज टू योर काइंड ऑफ पीपल्स, गो बैक टू बॉम्बे। तो मैंने गुरु की आज्ञा मानी, मैं निकली और गुरुकुल के जैसे कपड़े बच्चों ने पहने मैं भी पहनती थी, उसका महात्याग करके मैंने साड़ी पहनी और समाज में श्रीमद् भागवत का कथा का गान करती रही। मगर मैं आपको आज भी आपने कहा कि आप इन्हीं की तरह वस्त्र पहनती थी, गुरुकुल में रहती थी, आप अपने आप को एज अ मेल आइडेंटिफाई करती थी? करना ही पड़ेगा ना, या स्त्री की तरह? नहीं, करना ही पड़ेगा ना। स्त्री की तरह तो मैं नहीं रह सकती थी, पुरुष की तरह रहना पड़ा, अपने ओरिएंटेशन को छुपाना था। अगर कुछ चीज़ें प्राप्त करनी है तो अपने ओरिएंटेशन को छुपा के मैं आश्रम में रहती थी और भगवान की सेवा करती थी। ठाकुर जी को सुबह उठाना, जाके ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठती थी, 3:30 बजे स्नान करती थी और जाती थी मंदिर में भगवान को उठाना, तो हाथ में घी का दिया लेती थी, एक बाजू घंटी रखती थी और बजाती थी और कहती थी, ओ भद्रकारुणो भगवान विविधा प्रेम समितेन नैनम भुरुहम विशदम उत्थया च नो विसिदम मद्वया गृपयत पुरुषा पुराणा। के मैं ठाकुर जी को उठाती थी और सच्ची में जब मैंने ठाकुर जी की सेवा करती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था कि सच आज ठाकुर जी बोल पड़ेंगे। ऐसा लग रहा था, उनके चेहरे पे वो तेज दिखती थी, तो ऐसा लगता था कि हा अभी मेरे ठाकुर जी बोल पड़ेंगे। आज भी जब मैं श्रीमद् भागवत की कथा करना चाहती हूँ तो पता नहीं, या मेरा जेंडर किन्नर है इसीलिए लोग भागवत नहीं करवा पाते हैं। कुछ लोग करवाते हैं भागवत, जिन्होंने करवाया मैं उस ठाकुर जी को कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही ने किसी को भेजा और मुझसे भागवत का गुणगान करवाया। मगर लोग कहीं ना कहीं आज भी देही दृष्टि से देखते हैं कि किन्नर भागवत का गान कैसे करते हैं। मेरा आहार भागवत, मैं भगवान के नाम का सुमिरन करना चाहती हूँ, व्यास पे बैठ के उसका गान करना चाहती हूँ, समाज को उदाहरण बनना चाहती हूँ। क्या मुझे मौका लोग देते ही नहीं? क्यों नहीं? इतने कथाकार है, कथा कर रहे, कुछ कर रहे, लाखों लाखों रुपए लेके कथा करते हैं। मैं कहती हूँ मुझे लाखों रुपए नहीं चाहिए, मैं चाहती हूँ निशुल्क कथा करूँ, मगर भगवान का गुणगान करूँ और बस व्यासपीठ से बैठे बैठे भगवान का गुणगान करते करते सहसा मेरी मृत्यु हो जाए। मैं तो यही चाहती हूँ। अब मुझे जीने का कोई शौक नहीं है, सब कुछ दे दिया मेरे ठाकुरा ने, सब कुछ दे दिया। बहुत तकलीफ है
आपके हृदय में बहुत पीड़ा है। मरने से पहले है ना, बहुत कुछ करना चाहती हूँ मैं। पता नहीं कब किस वक्त मृत्यु आ जाए, कब किस वक्त मृत्यु आ जाए पता नहीं। उस मृत्यु से पहले भगवान का नाम लेते लेते सहसा उसी में समा जाओ, सहसा उसी में समा जाओ, बस और कुछ नहीं चाहती। लेकिन राम ने तो कभी कृष्ण ने तो कभी, हमारे महापुरुषों ने, देवात्माओं ने तो कभी कोई ऐसी मर्यादा रखी ही नहीं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये अर्धनारी के स्वरूप में है। समाज है ना, समाज हमेशा पार्शलिटी करता आया है। समाज तो नारियों के ऊपर भी उंगली उठाता है कि नारी कैसे श्रीमद् भागवत का कथा कर सकती है। ये सवाल उठे थे नारियों पे भी जो कथाएं करती हैं, चुप हो गए लास्ट में। आज मैंने भी वृंदावन में, ब्रजभूमि वृंदावन के अंदर श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन का सप्ताह किया था हमने भी। बट हाँ, वो ठाकुर जी की कृपा, मैं बोलूं मारी तो कोई औकात नहीं। बनाने वालों भी वही तो बिगाड़ने वालों भी वही, यहाँ बिठाने वालों भी वही है। माध्यम कोई और बना, आके बैठी आपके सामने, आपके सवालों के मैं जवाब दे रही हूँ। तो मेरा कान्हा जी चाहता है तभी तो हो रहा है ये सब, है ना। अखिलम कोटि ब्रह्मांड के नायक है, चाहे तो बहुत कुछ करवा सकते। राम कथा आपको करने का मौका मिला? नहीं मिला। आप कह रहे भागवत भी नहीं कर पाई, आप राम भागवत मैंने किया है। हाँ। देश विदेशों में भी मैंने श्रीमद् भागवत का गान किया है, कई कंट्रीज में मैं जाके भागवत करके अच्छा, आपने क्योंकि विदेश का भी जिक्र कर दिया इसलिए एकदम से ये सवाल मेरे मन में आया। विदेशों में जो ट्रांसजेंडर्स के लिए स्वीकार्यता है, क्या उतनी स्वीकार्यता भारत में हो पाई है? नहीं हो पाई। परिवर्तन लेकिन देख रही हैं आप? परिवर्तन देख रही हैं, और प्रकृति देवी परिवर्तन का मांग कर रही है इस वक्त। समय मांग कर रहा है, परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन ही सृष्टि का नियम है। और आपके चैनल, आपके शो के माध्यम से मैं उन सारे समाज के लोगों को, चाहे संत समाज हो, चाहे अखाड़ा परिषद हो, उनको भी मैं ये मैसेज दे दूं कि प्रकृति परिवर्तन चाहता है और हमेशा परिवर्तन होता आया है और आगे भी परिवर्तन होता रहेगा। और समय की अब मांग है कि अब परिवर्तन होना चाहिए। जिस तरह से 3 अखाड़े हुए, 3 से 4, 4 से 8, 8 से 10 और 10 से 13 अखाड़े हो गए ना, 14वां, 15वां, 16वां अखाड़ा बने और समाज में सनातन का डंका बजे, शंखनाद हो। ये आपके शो के माध्यम से मैं उनको मैसेज देती हूं। अगर प्रकृति परिवर्तन चाहती है तो होने दीजिए, रोड़ा मत बनिए उसमें, वरना प्रकृति जब अपना तांडव, अपना रौद्र रूप दिखाती है तो अच्छे अच्छे संतों को भी विलय हो जाना पड़ता है उस गंगा की नदी के अंदर। आप परिवर्तन की पक्षधर हैं और प्रकृति तो परिवर्तनशील है ही। परिवर्तन होते हैं प्रकृति में, जैसे ऋतु में परिवर्तन होता है। जब आप परिवर्तनशील प्रकृति की बात करती हैं और सनातन की बात करती हैं, इसी सनातन को भी तो बहुत उलाहना दी जाती है, तब मन में क्या आता है? जब सनातन को उलाहना मिलता है ना, तो उस उलाहने के लिए भी मैं हमेशा जवाब के लिए तत्पर खड़ी रही। जब हमारे मंदिरों को टारगेट किया गया तो उसके लिए भी मैंने रौद्र रूप लिया है, महातांडव मैंने किया है। ज्ञान व्यापी को लेकर भी आपको पता होगा कि ज्ञान व्यापी में जब मूल काशी विश्वेश्वर महादेव जी का जो शिवलिंग निकला, उसके जलाभिषेक के लिए मैंने तांडव किया है। ये हमारा कर्तव्य बनता है, ये सनातनियों का कर्तव्य बनता है। मथुरा में मूल कृष्ण जन्मभूमि है, उसके लिए भी मैंने महातांडव किया था। मथुरा जन्मभूमि पे मेन गेट पे खड़े रह के हमने क्यों किया? अपने लिए नहीं,
हमारे सनातन धरोहर के लिए किया कि भाई अब जब शिवलिंग निकला है, जब भगवान श्री कृष्ण का मूल जन्मभूमि कहाँ है वो पता है हमको, संबल का हम देख रहे हैं जहाँ पे भगवान कल्की का अवतार होने वाला है, और आज हम संबल में देख रहे हैं कि हमारे सनातन मंदिर की धरोहर जो है वो निकल रही है बाहर, हम सब देख रहे हैं। तो ये संबल में भगवान के प्रागट्य का ये आगाज है, और ये आगाज अब हम देख रहे हैं। नहीं, लेकिन जगत गुरु जी कहा तो ये भी जा रहा है कि राजनीति है। देखिए, ये तो अपने सोचने की बात है, सोचने वाले तो इसको राजनीति की तरह ही सोचेंगे, क्योंकि सोच हम किसी की बदल नहीं सकते। कोई भी अपने मत बुद्धि के हिसाब से सोचता है ना। हम जब देख रहे हैं हमारी धरोहर जब जमीन में गड़ी हुई निकली है, तो वही सोच मैं कहती हूं उन लोगों को बदल देना चाहिए। दिस इज नॉट पॉलिटिक्स, दिस इज धर्म, ये है सनातन, और सनातन धरोहर की रक्षा हो रही है, जिसे कई हजार वर्षों पहले दफन कर दिया गया और उसकी जगह पे मस्जिद का जन्म हो गया। जो किन्नर समाज है, आपकी इस बात से वो सहमत होता है, या उसके सामने तो अभी भी चुनौतियां यही है कि वो अपना जीवन उपार्जन कहाँ से करे, धन उपार्जन कहाँ से करे? देखिए, मैं तो इतना जानती हूँ, हमको धन के बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। हमारा कर्तव्य क्या है? अगर हम सनातनी हैं, हम किन्नर सनातनी हैं, तो हमें हमारे सनातन धरोहर को बचाना है और पूरे किन्नर समाज को सनातनी बनाना है और एकजुट करना है। उसके लिए मैंने आगाज़ किया है कि मैं किन्नर जोड़ो यात्रा का निर्माण करूंगी और हर स्टेट में किन्नर जोड़ो यात्रा निकालूंगी और अपने सारे किन्नरों को सनातन की छत के नीचे लाऊंगी। ये मेरे जीवन का एक आखिरी यात्रा मैं जो करूंगी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सारे यहाँ जो आपके दर्शक भी हैं, श्रोता भी हैं, उनके भी मन में प्रश्न हैं। आप क्या प्रश्न पूछना चाह रहे थे? पूछें। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या वाकई आप किन्नरों के लिए ही जगत गुरु हैं, या भारत देश में रहने वाले समस्त सनातनियों के लिए आप कार्य करेंगे? ये बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। मैं पार्शलिटी नहीं करती हूँ। किन्नर तो मैं हुई हूँ और मेरे समाज के लिए भी मैं किन्नर हूँ, मगर मैं पूरे विश्व के लिए जगत गुरु, सिर्फ किन्नर समाज के लिए नहीं। मगर आज एक किन्नर को किन्नर जगत गुरु की उपाधि दे के और उस स्थान पे बिठा के पूरे समाज का गौरव बढ़ाया है, खास तौर किन्नर समाज का गौरव बढ़ा है। और किन्नर समाज तो समाज के साथ जुड़ा है, तो समाज का भी गौरव बढ़ा है, भारतवर्ष का भी गौरव बढ़ गया है। एक और प्रश्न लेते हैं। किन्नर समाज को किस प्रकार से जो है तो इसकी उन्नति लाभ होगी और क्या होगा इससे जो है ये 14वें अखाड़ा बात बनाने का है। क्या जो है प्रयोजन है? क्योंकि देखिए, तीसरे अखाड़े में भी जो है तो सारी चीजें सेम चल रही हैं। मैं आपको बताऊं जी, है ना महाराज जी, मैं आपको बताऊं कि अखाड़े इतने सारे बने ना। मैं कहती हूँ संतों के, पुरुष संतों के कई अखाड़े बन चुके है ना, पुरुष संतों के। महिला संतों का अखाड़ा है कोई? नहीं है ना। तो एक महिला संत का ने अपना एक अलग अखाड़े का गठन किया, जिसका नाम परी अखाड़ा दिया। और क्यों दिया? महिलाओं की सुरक्षा हेतु दिया। महिला सन्यासी अपने स्थान में रहे, अपने मठ में रहे, और पुरुष सन्यासी अपने मठ में रहे। तो इससे क्या है, दोनों का जो है लेवल बराबर रह जाता है और संतत्व और सन्यास पद्धति बचती है। इससे मैं गलत बोल रही हूं तो आप बताइए। इसी तरह से मैं कहती हूँ 14वां 15 अखाड़ा क्यों बनना चाहिए कि 14वां अखाड़ा अगर महिलाओं का बनता है, मान्यता आप दो या ना दो, हम कोर्ट से ले लेंगे मान्यता, है ना। मत किन्नरों का अपना एक अखाड़ा अलग से 14वें या 15वें अखाड़े के तौर पे मान्यता होनी चाहिए।
और सखी अखाड़े के लिए भी मान्यता होनी चाहिए। जब महारास में प्रवेश करना था तो उन्होंने भी गोपी का रूप धारण कर महारास में प्रवेश किया और गोपेश्वर महादेव के नाम से विख्यात हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जाय मुदीरये। नष्टप्राय सुभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवयाम। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जितने वैष्णव यहाँ बैठे हैं, सब वैष्णवों के श्री चरणों में इस तुच्छ दासी का प्रणाम स्वीकार करें। शिव महापुराण में उल्लेख है, शंकरः पुरुषः सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरी। समस्त पुरुष भगवान सदाशिव के अंश और समस्त स्त्रियां भगवती शिवा की अंशभूता हैं। उन्हीं भगवान अर्धनारीश्वर से ये संपूर्ण चराचर जगत व्याप्त है। लेकिन क्या ये संभव है? ये प्रश्न इसलिए क्योंकि जीवन जीने के 3 तरीके हो सकते हैं। एक भय में जीवन जीना, एक जिज्ञासा और एक अनभिज्ञता में जीना। मेरे लिए जीवन जीने का एक ही आदर्श है, अनभिज्ञता से उपजे भय को जिज्ञासु बनकर उसका समाधान करना। मानव सभ्यता विकसित तो हुई, लेकिन अलग अलग धारणाओं में उलझने के कारण इसी समाज के एक हिस्से को, किन्नर समाज को हे दृष्टि से देखा गया। किन्नर समाज, जिन्हें समाज की स्वीकृति नहीं मिली, उन्हें भी सनातन ने स्वीकारा, उन्हें भी स्वीकार योग्य माना। सनातन ने किन्नर समाज के अस्तित्व की रक्षा ऐसे की जैसे अंतरिक्ष ने पृथ्वी को, पृथ्वी ने जल को, जल ने जीवन को और इस जीवन ने हम सबको बांधे रखा है। ये तय आपको करना है कि आपको भ्रमित रहना है या अपनी जिज्ञासाओं का समाधान करना है। समाधान यहाँ है, यही सत्य सनातन है।